अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्वस कंपनी लिमिटेड का जो है आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के डिटेल्स को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के शरिया कंप्लायंस को समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी कर लीजिए। चलिए, ये कंपनी जो एक्वस इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड, ये है कंपनी 2000 में जो है ये स्टार्ट हुई है। ऑलमोस्ट 25 साल पुरानी ये कंपनी है। और ये कंपनी का जो बिजनेस है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया टू ऑफर फुल्ली वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन एरोस्पेस सेगमेंट। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो जो एरोस्पेस इंडस्ट्री, जैसे एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं, उनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम, जैसे द कंपनी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स कंपोनेंट्स फॉर इंजन सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, कार्गो एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर्स, assemblies, and टर्निंग फॉर द एरोस्पेस क्लाइंट्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोस्पेस क्लाइंट्स के लिए। और इनके अगर आप देखेंगे तो वेरियस जो है प्रोग्राम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, द कंपनी प्रोड्यूस 5000 प्रोडक्ट्स विद इन द एरोस्पेस सेगमेंट अंडर अ वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश विद देयर एरोस्पेस कस्टमर्स, इंक्लूडिंग प्रोग्राम फॉर सिंगल आयल A220। ये पूरे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के नाम है। तो ओवरऑल ये कंपनी का जो है बिजनेस है इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। चलिए, आईपीओ के अगर हम डिटेल्स देखेंगे तो फेस वैल्यू है 100 पर शेयर और इश्यू प्राइस बैंड है 180 इंटू 124 पर शेयर और लॉट साइज है 120 शेयर्स अगर एक पे अप्लाई करेंगे। और टोटल इश्यू साइज है 921.81 करोड़ और फ्रेश इश्यू 670 करोड़ ये कंपनी को जाएंगे। 251.81 जो है ये एग्जिस्टिंग जो सेल कर रहे हैं उनको जाएंगे। और याद रखिए, इसमें भी रिटेल के लिए सिर्फ 10% कोटा है, क्योंकि ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इसके एसेट्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एसेट्स का वैल्यू 1321 से 1822 से 1863 से 1859 टू 2001। तो एसेट्स इनके जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, ये हम यहाँ के डेटा से देख सकते हैं। और इनकम की बात करेंगे तो इनकम अप एंड डाउन है दोस्तों, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे एक्चुअली ग्रो हुआ है फ्रॉम मार्च टू मार्च 2024 तक आप देखेंगे तो 288 तो 840 से, फिर उसके बाद सितंबर तक की बात करेंगे तो 471, फिर मार्च तक की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली कम हुआ है। अगर हम यहाँ से मार्च टू मार्च देखेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा 988 से 959, और यहाँ पर अगर सितंबर तक की बात करेंगे तो 565। अप एंड डाउन है, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा जो है इनका डाउन है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 109.5 करोड़ का लॉस से 14 करोड़ के लॉस से 71 करोड़ लॉस से 102 करोड़ के लॉस। और अभी सितंबर 2025 तक जो है इनका 16.98 लॉस। सो एक्चुअली ये लॉस मेकिंग कंपनी है, पैसे को लॉस कर रहे हैं। और नेटवर्थ की बात करेंगे तो ये भी जो है अप एंड डाउन है, कोई स्टडी नहीं है, ये भी अप एंड डाउन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है इनके पास, पहले अप टू सितंबर 2024 तक नहीं थे, लेकिन अभी इनके पास अराउंड 200 प्लस जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और इनकी बोरिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये के जो ना हैवी इन्वेस्टमेंट वगैरह इनका होता है, तो इस वजह से बोरिंग भी इनकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में जो हमारे मेन एलिमेंट्स है, आरओई है माइनस में, आरओसी है 0.87 जो एक्चुअली होना है हमने को 20%, डेट टू इक्विटी भी 0.99 है। इट्स एक्चुअली ऑन द, नॉर्मली हम डेट टू जो है मार्केट कैप देखते हैं शरिया कंप्लायंस के, लेकिन 0.99 इज कंसिडर अब ऐसी कंपनी के लिए ठीक है। आर एन डब्ल्यू माइनस में है और प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में, क्योंकि लॉस में की कंपनी है। और एबिटा मार्जिन इनका ठीक है, लेकिन जब टैक्सेस वगैरह देते हैं उसके बाद इनका माइनस। और अगर प्रॉफिट प्राइस टू बुक वैल्यू है अराउंड 9.9 और इनका इनकैप आ रहा है 8316, और यहाँ पे हम देखेंगे बोरिंग है 533, और पोस्ट पीई वैल्यू बहुत ज्यादा है इनका अराउंड 244, वो भी माइनस में। और ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट में से ज्यादातर ये रीपेमेंट करेंगे 433 करोड़। उसके बाद कंपनी के जो है 17.55 और इनके 3 सब्सिडरीज के 415। तो इस तरह से जो है बहुत सारा अमाउंट जो है ये अपने सब्सिडी में इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ जो है ये बोरोइंग को भी कम करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर हम फेस वैल्यू की अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में तो उतना बहुत जो है कंपनी के फंडामेंटल्स खास नहीं है, लेकिन
क्योंकि ये बहुत ही नीश इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जो एरोस्पेस की बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। इसमें आने के लिए तो 25 साल जो है ये वर्क भी कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में इनका कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है। तो फ्यूचर पोटेंशियल जो है इनका रहेगा, हो सकता है, क्योंकि जब इंप्रूवमेंट्स होंगे, जो जब आईपीओ पे आएंगे तो इनका जो पैसा है इससे लोन्स वगैरह क्लियर करेंगे, तो उसका भी जो बेनिफिट इनको फ्यूचर क्वार्टर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। चलिए जीएमपी को देखते हैं। इनका जीएमपी स्टार्ट हुआ था 32.26 पे, यानी 40 रुपीज, और अभी इनका जीएमपी है 47। अब ये क्रेजी बात यहाँ पर यही है कि क्योंकि शेयर प्राइस जो किया जाता है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे किया जाता है। तो हालांकि अभी कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में है, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो फ्यूचर में अच्छे प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें रिटेल सिर्फ 10% कोटा है, बड़े प्लेयर्स के पास 75% से ज्यादा शेयर्स रहेंगे, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि जो है जीएमपी को यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो फाइनल डे के दिन देखेंगे कि कितना जीएमपी इसका आता है। तो ओवरऑल इसका जो है, अगर हम शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे तो ये शरिया कंप्लाइंट है इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस इसका हलाल है, और साथ ही साथ इसका जो डेट टू मार्केट कैप रेशियो है वो भी ओके है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया कंप्लाइंट है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करूंगा दोस्तों, तो कंपनी का जो है बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है, ठीक है, लेकिन अभी कंपनी जो है लॉस मेकिंग है। अगर फ्यूचर में अच्छा क्वार्टर्स देती है, जैसे इनके लोन्स वगैरह कम होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो है फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जीएमपी भी बहुत बेहतरीन है। अगर लिस्टिंग गेन्स की बात कर रहे हैं तो जीएमपी मोस्ट ऑफ द टाइम लिस्टिंग गेन्स के लिए ही जो है के लिए अप्लाई करते हैं, जीएमपी अगर अच्छा होता है। लेकिन मैं जो है पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। हालांकि जीएमपी वगैरह तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं इस पर्टिकुलर शेयर में अप्लाई नहीं करूंगा। और डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों कि ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।